हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट। बेसिकली ये आपका एक हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें सारी जो टर्म्स आएंगी, जो वर्ड्स होंगे, मोस्टली वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये क्या है? ग्लिम्स। ग्लिम्पसेस से जो वर्ड है ये ग्लिम्स से निकला है। ग्लिम्स का मीनिंग होता है झलक। एक छोटी सी झलक दी जा रही है आपको कि हमारे इंडिया में क्या क्या हुआ था। मेरी बात समझ में आई? क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। देखिए, इधर से इधर तक के बारे में आपको पढ़ना है। और ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। ये एक ग्रामर का था, ये मैंने आपको बता दिया। और ये क्या है? ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में दे रखा है, पिक की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। बेसिकली ये बता रहे हैं कुछ। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प clarify your understanding the conditions that lead to the event known as the first war of independence in 1857। बेसिकली जो ये वॉर हुआ था ना 1857 का, इसी को बोला, अभी तो यही बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि यहाँ से ही शुरू हुई थी हमारी मेन आज़ादी की जो लड़ाई थी ना, जो मेन संघर्ष था यहीं से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये 1757, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, ठीक है। उसको अगर आप चाहो तो देख लो, क्योंकि आपका जीके का भी पोर्शन है, एसएसटी का भी पोर्शन है, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। और इसी के बाद जब 1764 हुआ था, तब आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बता दिया, जीके से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ था ना, इसी टाइम से स्टार्ट हुई थी जो मेन वॉर वगैरह है ना, वो इसी टाइम से स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था कि जो ये 1757 है ना, इस टाइम पे क्या था, बंगाल जो प्रोविंस है ना, चलो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो कंपनी थी, कंपनी का मतलब है कोई बिजनेस वाली कंपनी नहीं, हाँ वो थी बिजनेस वाली, लेकिन उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो आती है, जैसे हमारा इंडिया है, तो यहाँ इस वाले बंगाल वाले प्रोविंस में, मतलब इस इलाके में आती है और अपना काम स्टार्ट करती है। कैसे? बस एक राजा को बोलती है, उधर के राजा को, कि हमें कुछ काम स्टार्ट करना है, हम बस अपना यहाँ पे कुछ दिन काम करेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, उस जगह पे अपना कब्जा कर लेते थे, धीरे धीरे अपने ये जो प्रोविंस थे इसको ये बढ़ाते रहते थे और फिर उसको पूरा अपना कॉलोनी बना लेते थे। ये लोग जहाँ जहाँ पे जाते थे ब्रिटिशर्स, ये अपनी उस जगह को क्या बना लेते थे, कॉलोनी बना लेते थे। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो क्या हुआ था कि ये लोग क्या करते थे, इंडिया के अंदर ना ट्रेड करते थे, मतलब सामान इधर से उधर भेजते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर से उधर मतलब अपनी कंट्री में भेजते थे। मेरी बात समझ आई? यहाँ पे बनाते थे और वहाँ पे भेजते थे। तो क्या होता है, और कुछ टैक्स वैक्स नहीं पे करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? टैक्स वैक्स नहीं पे करते थे। क्यों? क्योंकि ना जो 1770 में एक राजा था, या फिर जो भी किंग था उस टाइम का, उसने क्या करा था, उसने इनको बोल दिया था कि तुम विदाउट पेइंग एनी टैक्स तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या, अभी सिर्फ इतना समझो, हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन तो उनको बोल देते हैं कि तुम कर लो, तो फिर ये धीरे धीरे एकदम उस पर हक जताने लगते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाने लगते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगते हैं। एक्सपेंड का मीनिंग होता है बढ़ाना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो होता है ना 1757 आ जाता है, ठीक है। 1717 से अब क्या आ जाता है, 1757 आ जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई, अब इनका और बढ़ गया, ठीक है, बिजनेस इनका और ज़्यादा ग्रो कर गया, ये ब्रिटिशर्स का। तो क्या होता है इस टाइम पे, क्या होता है इंडिया के अंदर, यहाँ पे सिराजुद्दौला जी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, और जो ब्रिटिशर होते हैं उनमें जो लीड कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जो उस बिजनेस को देख रहे होते हैं, वो कौन होते हैं, उस कंपनी को देख रहे होते हैं, वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो वो मतलब जो सिराजुद्दौला थे ना, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, उनको समझ नहीं आई, और उनको ये अच्छा भी नहीं लगा कि भाई एक तो तुम हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, और टैक्स भी नहीं पे कर रहे हो। ये क्या लॉजिक है भाई? टैक्स तो हम पे करते हैं ना, कहीं भी काम करेंगे या कहीं किसी के यहाँ पे काम करेंगे तो हम कुछ तो रेंट वगैरह पे करेंगे ना। मेरी बात समझ रहे हो? बट ब्रिटिशर्स नहीं करते थे। मेरी बात समझ में आई? एक बार उनको बोल दिया, लेकिन अब भाई इतनी चीज़ें, रूल्स तो बदलते रहते हैं ना। रिफॉर्म की ज़रूरत इसीलिए होती है हमें कि भाई वो पुरानी टाइम के लोगों को सही लगी, लेकिन आज के टाइम पर वो चीज़ नहीं हो रही ना, इम्प्लीमेंट नहीं करना पॉसिबल है, इसलिए बोला गया। तो फिर इनमें आपसी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर ये जीत जाते हैं सिराजुद्दौला। और फिर ऐसे ही क्या होता है, वो तो तब तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर दूसरी जब बैटल होती है तो वो हार जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, फिर ये धीरे 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 ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपना जो मतलब एक होता है ना, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी प्रोविंस को, ठीक है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ाया जाएगा कि कैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया, क्या क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वर्ड द मार्टियर्स। ये बेटा, ये जो हमारे शहीद हुए होते हैं ना, उनके लिए ये बोला जाता है। शहीद इन द सेंस जिन्होंने हमारे देश के लिए जान गंवाई है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एट अ फंक्शन इन दिल्ली,
एट अ फंक्शन। देखिए एट जो होता है वो हमारा प्रपोजिशन होता है, ए जो होता है हमारा आर्टिकल होता है, और ये फंक्शन क्या लिखा है हमारा, एक तरीके का नाउन लिखा है। इन हमारा फिर से हमारा प्रपोजिशन है और डेली हमारा नाउन है। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। इनका नाम है, इन मैम का नाम है सरोजनी नायडू मैम, ठीक है। अच्छा, इनका जो बर्थडे होता है ना, मतलब जो इनकी एनिवर्सरी आती है, तो उसके लिए हम हमेशा नेशनल जो विमेंस डे होता है ना वो मनाते हैं, और वो 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में, ये कौन बनी थी? ये हमारी जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहाँ की गवर्नर बनी थी, फर्स्ट गवर्नर बनी थी जो कोई फीमेल थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ओ माई कंट्री मैन, ठीक है, लोगों के लिए बोल रही हैं, हमारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, आंसुओं से अपनी आंखों को भर लो, एज यू रिकॉल दी सेक्रीफाइसेज ऑफ इंडियाज मार्टियर्स। देखिए इंडियाज अपोस्ट्रोफेस लगाए, इंडिया के, जो इंडिया के लिए जो शहीद हुए हैं उनको, उनके सेक्रीफाइसेस को याद करो, और उन, मतलब आप उनके बारे में जब याद करोगे तो आपको रोना आएगा, समझ आया? मतलब उस सेंस में नहीं कि यार उन्होंने कितनी चीज़ें फेस करी हैं यार, मतलब समझ रहे हो आप? तो उसके लिए ये पूरे चैप्टर बेसिकली, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम एक बारी में पढ़ लेंगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली सीखने आए हो तो कुछ सीखो, ओके, वरना एक दिन में तो सब कुछ ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसको जो अभी मैंने बताया आपको, एक बारी दोबारा इसको सुनो अच्छे से, ओके।